ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में एक परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उसमें भी अब कोई बेटी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के, जो क्रेडिट में जाता है, और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। इस वक्त भारत में फ़ज़ा बनी हुई है और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे भारत के। इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडिया के यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें नेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा है। और दूसरी साइड पे कुछ ही दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सेनेटर की तरफ से ये बिल फॉरवर्ड किया गया कि पाकिस्तान से सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये यूथ को खराब करती नजर आ रही है। मोदी साहब वैसे तो पूरे इंडिया में चाहे हुए हैं, बल्कि दुनिया में चाहे हुए हैं, लेकिन ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को मैंने हमेशा मोदी जी को एक अवतार स्वरूप देखा है, और जब भी आसपास होते हैं ना तो ऐसा नहीं लगता है कि एक मनुष्य के साथ है, मुझे लगता है कि एक अवतार के साथ है। उनका जो ऑरा है, उनका जो करिश्मा है, वो एक अवतार जैसा है। देखिए, हर राज्य मेरे प्रधानमंत्री के लिए उतना ही प्रिय है, उतना ही अहमियत रखता है जैसे कश्मीर रखता है। और इस पूरी दुनिया के किसी भी दौरे पर जब वो निकलते हैं तो उनको एक अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उनको सराहा जाता है, उनको बुलाया जाता है, और उनका मान सम्मान मतलब ऐसे होता है कि आंखें जो है वो सबकी फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे भाई, मतलब इतना सम्मान। लेकिन हमें बहुत प्राउड फील होता है, हम जब बोलते हैं ना, अरे देखो देखो, ये जो स्वीडन में है ना, ये जो लंदन में है ना, ये जो ब्रिटेन में है ना, ये जो सऊदी अरबिया में है, ये जो अरब में है ना, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो उस वक्त, और बीइंग अ मुस्लिम, जब प्रधानमंत्री जी का दौरा अरब कंट्रीज में होता है और वो वहां पर मोहम्मद बिन जायद के बगल में, मोहम्मद बिन सलमान के बगल में जब बैठे होते हैं, तो एक जो मतलब हम लोगों के अंदर जो प्राउड फीलिंग होती है ना, वो एक अजब सी होती है, जिसको हम लफ्जों में, शब्दों में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें, मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको ये कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं जिस तरीके से वो। और दूसरा, मेरे लिए एक और बड़ी ऑनर की बात है चीमा साहब कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन मे। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस। चीमा साहब, मैं जिस कंट्री से होके आया हूं, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज वहां से निकलेगा, मैं 10 दिन वहां घूमता रहा हूं हाईवेज के ऊपर, मैंने कोई पुलिस का नाका नहीं देखा।
आप जिस शहर में बैठे हैं हर 3 मील के बाद आपको कहते हैं गाड़ी का ट्रंक खोलो। आप डॉक्टर बता दें, साहब, अगर मैं नहीं तो आप नाका चीमा साहब, आप इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह आप गाजा में रह रहे हैं, हालत जंग में मुसलसल। डॉक्टर साहब इंज ना करो, हालात बेहतर ये कैपिटल चीमा साहब दसो ना याद, ट्रंक नहीं खुलाते ਤੁਹਾਡਾ हर 5 मील बाद, दसो ना याद में। खुलाते क्यों भाई, क्यों भाई? मेरा एक दोस्त मुझे कहता मुझे एक दफा पुलिस वाले ने कहा जी ट्रंक खोलो, ने कहा की वेखने ਉਹਦੇ 2 ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਪਈਆਂ ਨੀਲੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ जी ਤੁਸੀਂ। तो चीमा साहब ये यार एक पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये आप चाहते हैं कंट्री, आप डायरेक्शन आपकी क्या है? मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं, सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में तुम अब्दाली के रिश्तेदार बन जाते हो, दिन च 3 बजे आइडेंटिटी के सन दौरे पैंदे। डॉक्टर साहब असी मजे की बात है चीमा साहब। हम तो डॉक्टर साहब देखें, हम देखें मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे ज्वाइन करते, तो हम जो है मल्टी कल्चरल पे किस तरह, नहीं चीमा साहब, मैं इस पे मेरा इशू है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, माइनॉरिटी सारी निकाल दी आपने, हिंदू सारे भाग चुके हैं वहां से, ये मल्टी कल्चरल किस तरह है आपके? डॉक्टर उस साहब औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, और इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब। तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब, काले बकरों के साथ मिर्चें चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में कृतिका गोविंदासामी को एक नहीं बल्कि 3 बार झुककर प्रणाम किया। इस वाकये का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भाजपा ने एक्स पर वीडियो शेयर कर नए भारत की पहचान और नारी सम्मान करार दिया। दरअसल भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में जब कृतिका गोविंदासामी पीएम मोदी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने उन्हें रोक दिया और अपना भाव प्रकट करते हुए कहा कि पैर नहीं। पीएम मोदी ने कृतिका गोविंदासामी को रोकते हुए सर्वप्रथम झुककर 3 बार प्रणाम किया और कहा कि वैसे राजनीति में देश में एक परंपरा बन गई है, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है। अगर कोई बेटी पैर छुए तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कृतिका गोविंदासामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी और क्रिएटर से अनुरोध किया कि वो नारी शक्ति को अपने विषय वस्तु का हिस्सा बनाएं।